निम्नलिखित कथन को पढ़िए। यह है भारत के इतिहास का टेस्ट। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। विजयनगर साम्राज्य के सैन्य प्रमुख नायक की उपाधि धारण करते थे। वे अपने क्षेत्र के अर्ध स्वतंत्र शासक थे। विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात उन्होंने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1, 2, 3, तीनों सही है। विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख सैन्य प्रमुख जो है नायक की उपाधि धारण करते थे। वे अपने क्षेत्र के अर्ध स्वतंत्र शासक भी थे। ठीक। विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात उन्होंने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ठीक। सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। तो ब्रिटिश काल में जनजातीय विद्रोह को सूची 2 के नेता के साथ मिलाइए। तो संथाल विद्रोह 1855 से 57 है। तो संथाल विद्रोह के जो नेता थे वो कौन थे? त्रिकबंकजी, डेंगले, सिद्धू और कान्हो, बिरसा मुंडा, तम्माडोरा। तो संथाल में सिद्धू और कान्हो होना चाहिए। मुंडा विद्रोह में बिरसा मुंडा हो जाएगा। कोया विद्रोह 1879-80। खान देश में भील विद्रोह। तो इसमें है 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3। तो संथाल विद्रोह 1855 57 से सिद्धू और कान्हो। खान देश में भील विद्रोह जो है त्रिबंकबजी, डेंगले और कोया विद्रोह में कौन है? तम्माडोरा और बिरसा मुंडा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी ब्रिटिश वायसराय और उसकी कार्य सुमेलित नहीं है? तो लॉर्ड मेयो द्वितीय अफगान युद्ध नहीं है। लॉर्ड लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सही है। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन अधिनियम सही है। लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन सही है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की निम्नलिखित में से किस वर्ष की थी? रैमसे मैकडोनाल्ड तो 1932 में की थी। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मुगल और मराठा कालीन युद्ध तथा वर्ष से सुमेलित है? तो चौसा के युद्ध 1500 सुमेलित है। चौसा का युद्ध, कनौज का युद्ध, फिर हल्दी घाटी का युद्ध 1700 और 1576, खजवा का युद्ध और खेड़ का युद्ध। विश्व युद्धों के बीच वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे, यही सत्य है। चंद्रशेखर आजाद ने अनुशीलन समिति की स्थापना की, गलत। प्रफुल्ल चाकी ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की, यह भी गलत। सूर्य सेन ने हिंदुस्तान एसोसिएटिक रिपब्लिक एसोसिएशन गठित की, यह भी गलत। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी 6वीं से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का राज्य और उसकी राजधानी सुमेलित नहीं है? तो पल्लव कांचीपुरम, पांडे मदुरई, चेर पुडुचेरी ने केरल साइड थे, चोल तंजौर और होयसल जो है द्वार समुद्र। ठीक। बेलोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? बेलोर जॉर्ज बार्लो के समय में हुआ था। किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने
1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना है। तो डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो M.A. अंसारी जी थे सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष। भारत छोड़ो का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया है? भारत छोड़ो प्रस्ताव, तो भारत छोड़ो का लाहौर अधिवेशन नहीं, मद्रास नहीं, कलकत्ता नहीं, बम्बई अधिवेशन होता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हेतु महात्मा गांधी ने भारत के किस स्थान में पहला आश्रम बनाया? साबरमती आश्रम। 1930 के दशक में बिहार के कृषक आंदोलन के नेता कौन थे? इनमें से कोई नहीं। चित्तरंजन, राजेंद्र, मुजफ्फर अहमद। तो चित्तरंजन दास नहीं, राजेंद्र प्रसाद। टीपू सुल्तान के साथ सेरिंगपटम की संधि किसने की थी? सेरिंगपटम तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। सेरिंगपटम। किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग को निषिद्ध किया था? जहांगीर ने। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इतिहासकार में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए नंबरों में से सही काल अनुक्रम चुनिए। असहयोग आंदोलन, होम रूल आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। होम रूल 1916-17 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। तो इस हिसाब से 2, 1, 4, 3। निम्नलिखित में से किस समाज के साथ घनश्याम गुप्ता का संबंध है? घनश्याम गुप्ता ना आर्य समाज से है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी दिल्ली सल्तनत का स्थापना और सुल्तान सम्मिलित नहीं है? तो सुल्तान से सम्मिलित नहीं है। जमात खाना मस्जिद, बलमन, गंधक की बावली, अलाउद्दीन खिलजी, बड़े खां के गुंबद, सिकंदर लोधी नहीं। खिड़की मस्जिद, मोहम्मद तुगलक और बेगमपुरी मस्जिद, खिंजजा सैयद। ठीक। आज़ाद हिंद फौज ने निम्नलिखित व्यक्ति संबंधित थे? आज़ाद हिंद फौज से ना राज बिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सत्येंद्र बोस। तो 1, 2, 3 है। सत्येंद्र बोस नहीं थे। सत्येंद्र नाथ बोस। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें उन्होंने मुगल सम्राटों से संधियां कर साम्राज्य प्राप्त किया। ब्रिटिश साम्राज्य, यह सत्य नहीं है। ब्रिटिश फ्रांसीसियों के विरुद्ध कर्नाटक युद्धों में सफल रहे, सही है। उन्होंने बंगाल में अपने साम्राज्य की नींव रखी, सही है। उन्होंने मैसूर, मराठों और सिखों को परास्त किया, यह भी सही है। उन्होंने मुगल सम्राटों से संधियां कर साम्राज्य स्थापित नहीं, उनको हराए थे। उन्होंने भारतीय राज्यों से सहायक संधियां की, ये भी सही है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र अनुसार मौर्यकालिक न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्याय अस्तित्व में थी? न्यायालय अस्तित्व में थी। धर्म महामात्र, धर्म स्थेय, रज्जु कंटक शोध। तो इसमें से धर्म महामात्र नहीं है। न्यायालय के लिए धर्म स्थेय, रज्जु कंटक शोधन और धर्म स्थेय हो गए। 2 और 4। 2 और 4 ठीक। 3 जून योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 3 जून योजना के संबंध में तो भारतीय रियासतों को स्वतंत्र राष्ट्रों की मान्यता दी जाएगी। भारत के एक पृथक डोमिनियन के रूप में पाकिस्तान का निर्माण हुआ। भारत और पाकिस्तान ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के सदस्य होंगे।
भारतीय रियासतों को स्वतंत्र राष्ट्रों की मान्यता दी जाएगी। और भारत को सत्ता का हस्तांतरण 15 अगस्त 1947 को होगा और लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल होंगे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मुंबई के किस मैदान पर पारित किया गया था? ग्वालियर टैंक पे। निम्नलिखित में से किसे स्वराज्य दल का विरोधी किया था? तो स्वराज्य दल का विरोध जो है राजगोपालाचारी किए थे। चित्तरंजन दास तो उनके अध्यक्ष थे। हकीम अफजल खान और मोतीलाल नेहरू भी उनके साथ थे। भारत में पहली बार जनगणना ब्रिटिश काल में किस वायसराय के काल में हुए थे? पहली बार तो लॉर्ड मेयो, फिर लॉर्ड रिपन से कंटिन्यू होगा। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णवर्मन ने। किस वर्ष मुंबई में पहली बार भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई? 1854 में। दीन-ए इलाही धर्म किसने चलाया था? अकबर ने। ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया? 1914 में। नहीं, अगर अभी काम होगा ना लंबा समय तक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से स्थल में तीनों नगरों के अवशेष प्राप्त होते हैं? तो तीनों नगरों के धौलावीरा में। शाहजहांनामा के लेखक कौन हैं? इनायत खां। शाहजहांनामा के लेखक इनायत खां। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगढ़ी पर बैठाया गया? कलानौर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला एनी बेसेंट, लेकिन विदेशी है। सरोजिनी नायडू जो है पहला होगा। निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था? हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर तो पुलकेशिन द्वितीय ने। सूची 1 प्राचीन भारत के मंदिर और सूची 2 सुमेलित करना है। दशावतार मंदिर कहाँ है? एमपी में है। जेलिका मंदिर, लिंगराज मंदिर और पामपति मंदिर। तो दशावतार जो होगा वो ग्वालियर में होना चाहिए, नहीं देवगढ़ में है। ए का 2 और बी का 4। जेलिका मंदिर ग्वालियर में और लिंगराज भुवनेश्वर में और पामपति मंदिर कहाँ है? विजयनगर में है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी ब्रिटिश कालीन भू राजस्व समझौता एवं गवर्नर जनरल सुमेलित है? तो इसमें है स्थायी समझौता, यह है कॉर्नवालिस के समय में। रैयतवाड़ी किसका है? तो रैयतवाड़ी था किसका? टॉमस मुनरो का। महलवाड़ी फिर है तालुकदारी, फिर मलगुजारी। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी नगद फसलें कच्चे माल के रूप में ब्रिटिश शासन काल में भारत से निर्यात की जाती थी? भारत से तो कपास, नील, जूट, चाय। तो इसमें से कपास, नील और जूट, चाय का नहीं होता था कच्चा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी घटना और वायसराय सुमेलित नहीं है? तो घटना और वायसराय के बीच सुमेलित नहीं है। तो बंगाल का विभाजन, लॉर्ड कर्जन। बंगाल के विभाजन के समय थोड़ी है, सुमेलित नहीं है ना। तो बंगाल के विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन, भारत की प्रथम जनगणना रिपन और ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, और जलियांवाला बाग हत्याकांड चेम्सफोर्ड
और कैबिनेट मिशन का भारत आगमन के समय ये लॉर्ड लिनलिथगो नहीं है। कैबिनेट मिशन के समय माउंटबेटन आ जाता है ना। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात निम्नलिखित में से किसने बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? मुर्शिद कुली खां ने स्वतंत्र बंगाल की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने के संघर्ष में तृतीय पानीपत युद्ध अर्थपूर्ण सिद्ध हुआ। इसमें भारत में फारसी साम्राज्य के विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। इसका तात्कालिक परिणाम मराठा शक्ति के पतन के रूप में हुआ। इसमें कथन सही होगा, केवल एक सही है। भारत पर प्रभु सत्ता स्थापित करने के संघर्ष में तृतीय पानीपत युद्ध अर्थपूर्ण सिद्ध हुआ। इसमें भारत में फारसी साम्राज्य के विस्तार का मार्ग प्रशस्त हुआ नहीं। इसका तात्कालिक परिणाम मराठा शक्ति के पतन में हुआ, ये भी नहीं। प्राचीन मेसोपोटामियन साहित्य में हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान के व्यापारी मेसोपोटामिया में निवासरत थे? तो मेलुहा थे, मेलुहा। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किन देवताओं को ख्याति प्राप्त थी? तो प्रजापति, रुद्र, इंद्र, विष्णु। तो इसमें से इंद्र को नहीं प्राप्त था उत्तर वैदिक काल में, बाकी लोग को था। 1 2 4 ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गुप्तोत्तरकालीन राजवंश और उसकी राजधानी से है? तो मौखरी वंश कनौज से है। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, ये भी सही है। उसका प्रथम आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर हुआ था, नहीं, ये 16वां के लगभग था। वह भारत से विशाल संपत्ति लूट कर ले गया, तो 1/3 सही है। सल्तनत कालीन स्थापत्य को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। अलाई दरवाज़ा कहाँ है? तो दिल्ली में। अटाला मस्जिद, जहाज महल, आदनी मस्जिद। 4 2 1 3। तो 4 2 1 3 में ही 4। अलाई दरवाज़ा दिल्ली में, अटाला मस्जिद जौनपुर में, जहाज महल मांडू में, और अदीना मस्जिद कहाँ है? जौनपुर में, अरे पंडुआ में। मुगल शासक और उनके मकबरे का स्थान सुमेलित कीजिए। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो इसमें से बाबर का कहाँ है? तो काबुल में। हुमायूं का कहाँ है? दिल्ली में। अकबर का कहाँ है? अकबर सिकंदरा में। जहांगीर का कहाँ? तो लाहौर में बचेगा। ठीक। 2 1 4 3। भारतीय सिविल सेवा के संबंध में प्रसिद्ध स्टील फ्रेम भाषण निम्नलिखित में से किसने दिया था? स्टील फ्रेम, तो लॉर्ड जॉर्ज द्वारा। निम्नलिखित में से किसने नेहरू रिपोर्ट तैयार करने में मोतीलाल नेहरू की सर्वाधिक सहायता की? नेहरू रिपोर्ट तैयार करने में मोतीलाल नेहरू की, तो तेज बहादुर सप्रू ने। किस गवर्नर जनरल ने डाक और तार विभाग की स्थापना की थी? तो डाक और तार, इनमें से कोई नहीं। तो डाक और तार के लिए इसमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? प्रच्छन्न बौद्ध बोलते हैं, एशिया का प्रकाश भी बोलते हैं। 1761 ईस्वी में निम्नलिखित में से किन में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा? मराठे अहमद शाह अब्दाली। 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से कौन सा भारत का गवर्नर था? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड वेवेल के वायसराय काल में निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई? शिमला, वेवेल में शिमला। ठीक। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पेशवा बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच बेसिन की संधि हुई? 1802।
बेसिन की संधि। आंध्र समाज सुधार आंदोलन का मुख्य प्रणेता निम्नलिखित में से कौन था? आंध्र समाज सुधार आंदोलन का मुख्य प्रणेता वीरासलिंगम। तो इतना ही दोस्तों आज के लिए।